हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट गवर्नमेंट करियर्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इंग्लिश के डर को दूर करने के लिए लेके आए हैं आपके लिए। इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें भी इंग्लिश की वेटेज होती है। तो आज हम इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये देखेंगे कि कैसे हम इजी वे में और बहुत अच्छे से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट के लिए इंग्लिश का जो डर है वो आज हम पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हम जैसे एसएससी एग्ज़ाम को एग्जाम्पल लेते हैं। एसएससी सीजीएल है या एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी सीपीओ है। उन सब में क्या होता है कि इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे सीजीएल है, उसमें इंग्लिश मोर देन 50% से आती है। सीएचएसएल है, उसमें भी प्री और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम में आती हैं। जैसे सीपीओ होता है, उसमें 100 मार्क्स का तो टीयर 2 में ही होता है पेपर, और 50 मार्क्स का टीयर 1 में होता है। तो हम इसके अलावा अभी लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छी वैकेंसी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जिसको जेसीए बोलते हैं, 50 नंबर की प्री में आएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, तो उसमें भी इंग्लिश का इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो हम देखते हैं कि इंग्लिश ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। सबसे पहले हम इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर जिसमें रूल्स होते हैं, वोकैब जिससे मिलके कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कोई भी वर्ड होता है तो वो वोकैब में जैसे हम कुछ भी वर्ड यूज करते हैं। सपोज जैसे कि एक सिंपल सा वर्ड है अबेट, रिबेट, कोई भी वर्ड हो गया, ये सब वोकैब में आते हैं। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन जो हम न्यूज़पेपर आर्टिकल होते हैं, एडिटोरियल होते हैं, ये सब इनको पढ़ना और इनका मीनिंग डिसाइफर करना कि वो उस आर्टिकल में, उस एडिटोरियल में क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है, तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन भी आना चाहिए हमें। मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट इन सब में लगता है वो कॉम्प्रिहेंशन है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसी से इम्प्रूव होती है। ग्रामर सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ग्रामर में बहुत सारे रूल्स, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामर का पार्ट होता है टेंस। अगर हम ग्रामर सीखने जा रहे हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रामर में। टेंस को सीखने के बाद हम फिर पार्ट ऑफ स्पीच में बाकी पार्ट्स जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इन पे हम अपना धीरे धीरे टॉपिक वाइज हम पढ़ते जाएंगे, तो हम अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उसमें बहुत सारे क्लॉजेज आते हैं, फ्रेजेस होते हैं। तो कोई भी क्लॉज आएगा तो सेंटेंस का मीनिंग कैसे चेंज हो जाएगा, तो ये सब पार्ट आते हैं। तो ग्रामर में बेसिकली सबसे पहले अगर हमें पढ़ना है तो टेंस सीखना है, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, और उसके बाद हमें क्लॉजेज का कैसे यूज़ किया जाता है और फ्रेजेस का कैसे यूज़ किया जाता है वो सीखना है। वोकैबुलरी में सबसे पहले जो वर्ड होते हैं, सफिक्स, प्रीफिक्स क्या है वो थोड़ा हम समझ लेंगे, और रूट वर्ड्स जो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। तो रूट वर्ड से हमें अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करने में बहुत इजीली हम कर सकते हैं। फिर हम साइनो, एंटो, ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो हमें सिनोनियम याद करने चाहिए। ईडियम फ्रेजेस थोड़े से अप्रोक्स 1500 टू 2000 ये होने चाहिए, और वन वर्ड भी ऐसे ही। एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्जाम्स के आ चुके हैं, वो मैंशनड है एक ब्लैक बुक के नाम से, बहुत पॉपुलर बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। आई विल रिकमेंड कि आप ये इस बुक से वोकैब का अच्छे से रिवीजन और आपके वोकैब स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ब्लैक बुक आई विल रिकमेंड, ब्लैक बुक काफ़ी अच्छी बुक है वोकैब के लिए। बहुत सारे बच्चों को फियर होता है कि मुझे रूल्स याद हैं, मेरी वोकैब भी अच्छी है, लेकिन फिर भी मेरी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन में आपका पैसेज 3 पार्ट इंक्लूड हो जाते हैं: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरसी बोल देते हैं, PQRS जिसको सेंटेंस अरेंजमेंट बोलते हैं, और क्लोज टेस्ट। ये तीनों मिलके कॉम्प्रिहेंशन बनाते हैं।
जब आप पढ़ रहे हो तो उस वक्त कंसंट्रेट करना इंपॉर्टेंट होता है। आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम्स में स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड या एसएससी से रिलेटेड जिन एग्ज़ाम्स में पैसेज आते हैं, तो अब पहले की तरह डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब पूछ लेता है कि इस पैसेज की टोन क्या थी, इस पैसेज का टाइटल क्या होगा, इस पैसेज से ऑथर या राइटर क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। तो ये चीज़ें ये आप तभी सीखोगे जब आप उस पैसेज को अच्छे से समझ पाओगे, और समझने के लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा अपनी स्किल्स पे, और वो धीरे धीरे आप इम्प्रूव करोगे जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे। 3 चीज़ें देख चुके हैं हम अपने इंग्लिश में, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको इम्प्रूव करनी है, आप 3 महीने दो अपने आप को और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। बस आपको रीडिंग पे ध्यान देना है। रीडिंग इज मस्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आपको रीडिंग करनी ही पड़ेगी। कुछ भी आप पढ़ सकते हो, आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जो भी टॉपिक न्यूज़पेपर में आपका फेवरेट है, स्पोर्ट्स है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, आप उसको पढ़ोगे, आप उसको समझने की कोशिश करोगे। आप न्यूज़पेपर में भी, अगर आपको लगता है कि न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, यहाँ से जिनको ये लगता है कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स इनमें से कोई भी न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको ये लगे कि हाँ अब मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो आप द हिंदू पे स्विच कर सकते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। बट स्टार्टिंग में जिन लोगों को लगता है कि इंग्लिश से डर लगता है या इंग्लिश को अपना फियर समझते हैं वो, तो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स इन 2 न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद द हिंदू पे स्विच कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम न्यूज़पेपर और ये चीज़ें वोकैब, ग्रामर इन पे काम करने के साथ-साथ जब हमें थोड़ा टाइम हो जाएगा, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर्स पे काम करेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स पे मॉक टेस्ट लगाएंगे। जैसे बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप एसएससी स्टूडेंट हैं या बैंकिंग स्टूडेंट हैं, बैंक्स के पेपर दे रहे हैं, या फिर जैसे जेसीए अभी जो सुप्रीम कोर्ट में निकली थी, इसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ये स्ट्रेटजी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको एसएससी के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, अराउंड 1500 प्लस मॉक टेस्ट इंग्लिश के लिए मिल जाएंगे। आपको सिर्फ सर्च करना है क्या, एसएससी प्रीवियस ईयर इंग्लिश। तो अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, बहुत सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। तो आप अगर इंग्लिश के रिलेटेड और भी कोई अगर आपकी डाउट, आपका क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको उसका आंसर, आपको उसका रिस्पॉन्स जल्द ही मिल जाएगा। और एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि नेक्स्ट गवर्नमेंट करियर्स को सब्सक्राइब कीजिए। जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी एस्पिरेंट का सपना है कि इस साल मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके डेफिनेटली अच्छा लगेगा, आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।